ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 257 रनों के पहाड़ समान स्कोर तक पहुंचाने के बाद मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन को ही इस मुकाबले में विजेता बनाने का टीम को असली हकदार माना गया। उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से तो नवाजा ही गया, जिसके बाद उन्होंने गौतम गंभीर को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शायद हर कोई पूरी तरह से अचंभित हो गया। तो चलिए बताते हैं आखिरकार मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने क्या कुछ कहा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मोहाली के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की पहले बल्लेबाजी थी और ये बल्लेबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक रहेगी इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काइल मेयर्स इस मुकाबले में सिर्फ 24 गेंदों में 54 रन बना गई। केएल राहुल तो इस मुकाबले में कुछ बड़ा नहीं कर सके, लेकिन बाकी सभी बल्लेबाजों ने ऐसा क्रिकेट खेला जिसे देखकर आदित्य शेट्टी भी मैदान पर दंग हो गई थी। आयुष बदौनी 24 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। बता दें कि इतनी घातक शुरुआत लखनऊ की टीम को मिली थी कि 13 ओवर में ही 160 रन से भी ज्यादा टीम स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी और बाकी कसर पूरी कर दी मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने। स्टोइनिस 40 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए तो पूरन ने 19 गेंदों में 45 रन ठोक दिए और टीम 20 ओवर में 257 रन तक पहुंच गई। पंजाब के लिए लक्ष्य इतना ज्यादा मुश्किल था जिसे देखकर ही दबाव साफ देखा जा रहा था। कप्तान शिखर धवन 1 के स्कोर पर ही आउट हो गए और फिर सिमरन भी सिर्फ 13 गेंदों में 9 रन ही बना सके। दोनों सलामी बल्लेबाज 31 रन के अंदर पवेलियन लौट चुके थे। 5 ओवर में लगभग टीम का स्कोर 40 रन ही हो पाया था। उसके बाद सिकंदर रजा और अथर्व के बीच एक शानदार साझेदारी हो गई जिन्होंने टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। मुकाबले में रोमांच पैदा हो गया था कि इस बीच सिकंदर रजा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कुणाल पांड्या को अपना कैच दे बैठे जिन्होंने 22 गेंदों में 36 रन बनाए। वहीं अथर्व ने 36 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली। 127 के स्कोर पर 4 विकेट हो चुके थे। सैम करन और लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ही बड़े शॉट खेल रहे थे। 14 ओवर में 140 रन थे। आगे चलकर दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में जान फूंकने की कोशिश तो की, लेकिन पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले को अंतिम चरण में जाकर हार गई। 56 रनों से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस मुकाबले को जीत गई। बता दें कि मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन की ये बल्लेबाजी इस मुकाबले में बेहद शानदार रही थी। 40 गेंदों में मार्कस स्टोइनिस ने 72 रनों की पारी खेली थी तो निकोलस पूरन 19 गेंदों में 45 रन ठोक गए थे, जिसके लिए उन्हें दोनों को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। और मार्कस स्टोइनिस ने सारा श्रेय अपनी शानदार बल्लेबाजी का गौतम गंभीर को दे दिया जो कि उनकी टीम के मेंटर हैं। स्टोइनिस ने बताया लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे के साथ जुड़ने के बाद काफी कुछ सीखा है और जिस तरह से गौतम गंभीर सर ने अपनी गाइडेंस देकर हमारे खेल में परिवर्तन किया है, शायद उसी का ये परिणाम है कि आज हम इस तरह की बल्लेबाजी कर पा रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट में वो टिप्स दिए जिसकी वजह से आज हम इस तरह की बल्लेबाजी कर पाए। दुनिया जानती है गौतम गंभीर के पास क्रिकेट का काफी अनुभव रहा है। 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी टीम के लिए अहम पारियां खेली थी। इसके अलावा निकोलस पूरन ने भी तेज बल्लेबाजी करने के बाद अपनी बल्लेबाजी का सारा श्रेय गौतम गंभीर को दे दिया। उन्होंने कहा कि गंभीर सर ने इस तरह की परिस्थिति में बल्लेबाजी करना सिखाया है और उन्होंने हमेशा दबाव को अपने ऊपर हावी न होने की कुछ टिप्स भी दी थी। लगातार गंभीर से सीखकर आज क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी कर पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ यही गाइड किया है कि आपको निडर होकर बल्लेबाजी करनी है और किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर नहीं लेना। आप हिटर बल्लेबाज हैं जिसकी जरूरत टीम को हमेशा पड़ेगी, इसलिए आप अपनी नेचुरल गेम खेलें और मैंने आज अपनी नेचुरल गेम खेली गंभीर सर की बात को ध्यान में रखते हुए और अच्छी बल्लेबाजी भी करी। मुझे लगता है इसका सारा श्रेय गंभीर सर को ही देना चाहिए। निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस ने अपनी बल्लेबाजी का सारा श्रेय गंभीर को देते हुए कुछ बड़ी बात कही है, लेकिन आप सभी गंभीर की इस मान्यता के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट ग्लोबल क्रिकेट।